गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम बिजनेस स्टडीज में स्टाफिंग चैप्टर में उसका मीनिंग, कंसेप्ट और स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस ये हम सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, यानी कि स्टाफिंग के कितने एस्पेक्ट हैं। There are three aspects of staffing: recruitment, selection and training. These are now discussed in detail. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट के मेथड्स कौन कौन से हैं, ये हम इस स्टेप में सीखेंगे आज। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर ए जॉब और फंक्शन। रिक्रूटमेंट जो है वो प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस, जिसमें किसी सुइटेबल जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए सुइटेबल पर्संस को हम फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट से लेकर, वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट से लेकर और उसके सिलेक्शन तक का सारा प्रोसेस, ठीक है। यानी हम उसको सेलेक्ट करते हैं उससे ठीक पहले तक का, यानी एग्जाम कराना, ये सब जो काम है ये सब रिक्रूटमेंट का काम है, ठीक है। It has been defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in an organization। न केवल अच्छे एम्प्लॉइज को ढूंढना और उन्हें मोटिवेट भी करना, तैयार करना कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो, स्टिमुलेट करना यानी प्रेरित करना उनको कि भाई आप हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करो। Advertising is commonly part of the recruitment process and can occur through several means: through newspapers, using newspaper dedicated to job advertisement, through professional publication, using advertisement placed in windows, through job center, call center and campus interviews etc. केवल अच्छे एम्प्लॉइज को हम एडवर्टाइजमेंट से ही नहीं ढूंढ सकते, हालांकि एडवर्टाइजमेंट एक कॉमनली यूज किया जाता है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जैसे वेब पब्लिशिंग, आप इंटरनेट पर भी ऐड डाल सकते हैं, या कैंपस सिलेक्शन कर सकते हैं। या कैंपस सिलेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कंपनी वाले जो अच्छे कंपनी वाले अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर के उनको वहीं अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट में जो अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है ये। इसके अलावा ओपन विंडो, एक फैक्ट्री गेट पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं या किसी के रिकमेंडेशन से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सोर्स कौन कौन से रिक्रूटमेंट के हैं हमारे पास में, ठीक है। हम कैसे कैसे एक स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स टू सोर्सेज हैं, एक तो इंटरनल सोर्स है और एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। पहले इंटरनल सोर्स देखते हैं कि इंटरनल सोर्स क्या है। इंटरनल सोर्स में हमारे पास में दो मेथड हैं, एक तो ट्रांसफर और एक प्रमोशन, ठीक है। डिमोशन नेगेटिव एस्पेक्ट रखता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास में प्रमोशन का है और एक ट्रांसफर का, ये दो मेथड हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रांसफर, सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफर। अगर किसी वैकेंसी को फिलअप करना है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ये तरीका है कि दूसरे डिपार्टमेंट से या दूसरी यूनिट से अच्छे एम्प्लॉय को ट्रांसफर करा के लाया जाए और उस वैकेंसी को फिलअप किया जाए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जो मेथड है हमारे पास में वो है प्रमोशन का। आप देख पा रहे होंगे प्रमोशन के अंदर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं या जो नीचे की पोस्ट पर हैं, अगर उनमें कैपेसिटी है तो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम ले करके, या उनकी ये फर्म पर डिपेंड करता है, फर्म के जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, मैनेजमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो किसी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है, आपको लगता है कि ये और आगे बढ़ने का इसके पास में अपॉर्चुनिटी है और इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे तो ये आगे भी अच्छा काम करेगा, तो वहां पर उसको प्रमोट किया जा सकता है और उसको प्रमोट करके हायर पोस्ट पर पहुंचा देंगे, तो वही भी वैकेंसी फिलअप हो जाएगी।
कोई वैकेंसी अगर हायर पोस्ट पर कोई वैकेंसी है और कोई जूनियर पोस्ट पर अगर कोई है तो उसको प्रमोशन दे करके हम वहां फिलअप कर सकते हैं, उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हमारे पास में है। तो ये दो मेथड थे। अब देखते हैं कि इंटरनल सोर्स के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स। ठीक है, नंबर 1 है एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय को ये पता होगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको हायर पोस्ट पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी प्रमोशन के चांसेस हैं, तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, फर्म के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। और अगर फर्म को बेनिफिट होगा तो आप जानते हैं कि ओवरऑल बेनिफिट होगा, एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट होगा, मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होगा। तो एम्प्लॉइज ना मोटिवेट होते हैं अगर इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का कंपनी फॉलो करती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अगर कंपनी इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का फॉलो करती है तो ये सिस्टम जो है ये बहुत सिंपल होगा, बहुत ज्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना है, सिलेक्शन टेस्ट की भी कभी कभी जरूरत नहीं होती है, केवल वर्कर की परफॉर्मेंस के बेस पर ही उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसी के बेस पर हम चाहें तो उसको जज करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। ट्रांसफर इज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को अगर एम्प्लॉइज को ट्रांसफर किया जाता है तो ये एक ट्रेनिंग टूल की तरह काम करेगा। जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे एम्प्लॉइज तो वहां का वर्क कल्चर सीखेंगे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां का वर्क कल्चर सीखेंगे, और इस तरह से उनकी एक तरह से ट्रेनिंग होती चली जाएगी। तो ये लोग इसको भी ना एंजॉय करते हैं, ट्रांसफर को भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉइज एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट टू द वेयर द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ट्रांसफर के थ्रू अगर किसी डिपार्टमेंट में आपको लगता है कि जहां एक्सेस स्टाफ है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स कम है तो आप यहां से शिफ्ट करके इजीली वहां पहुंचा सकते हैं। तो इससे दोनों में ना बैलेंस बन जाएगा। तो इसलिए भी एक अच्छा सोर्स हम इसको मान सकते हैं कि। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर एज कंपेयर टू गेटिंग कैंडिडेट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में इंटरनल सोर्स या किसी कोई कंपनी इंटरनल सोर्स को फॉलो करती है रिक्रूटमेंट के लिए तो ये बहुत सस्ता है, क्योंकि ना तो आपको बाहर से एडवर्टाइजमेंट कराना है ना कुछ एग्जाम कराने हैं। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत टाइम भी इसमें बचता है, टाइम सेविंग है ये। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज ये सिस्टम को फॉलो करती है जिससे वो अपना टाइम और मनी दोनों को बचा लेती हैं और उनको ना ऐसे एम्प्लॉइज मिल जाते हैं जो कंपनी को पहले से अच्छे तरीके से वहां के वर्क कल्चर को जानते हैं, तो उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम भी नहीं होती और उन्हें बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। तो हम ये मान सकते हैं कि इंटरनल सोर्स जो है ये किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने स्टूडेंट्स सीखा कि रिक्रूटमेंट के एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्टाफिंग के एस्पेक्ट, और उसमें हमने रिक्रूटमेंट को सीख लिया। रिक्रूटमेंट के मेथड्स सीखे हमने। इंटरनल सोर्स, हमारे पास में 2 सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का हमने मेथड सीखे और उसके बेनिफिट सीख लिए। लिमिटेशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।